वो ईडी का बार हो, चाहे हमारा सदस्यता रद्द कर दे। जो आज है राहुल गांधी जी के वायनाड पहुंचने पर उनके इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन काट दिया जाता है। कुछ तो शर्म करो मोदी, घाटी के पास अपना देश सौंप रहे हैं। ऐसा विश्वासघाती जो चौकीदार अपने आप को कहलाता है देश का, लेकिन वो देश का चौकीदार ना होते हुए अपने मित्रों अंडानी और अंबानी का चौकीदार होता है। आप इनके नेताओं के घर में क्यों नहीं रेड पड़ती है? इनके नेताओं की सदस्यता क्यों नहीं रद्द की? ईडी और जो सीबीआई है जो चोरों को छोड़ रही है, वो तो चोरों के घर तक पहुंच नहीं पाती। बेरोजगारी तमाम मुद्दे हैं ना, आप महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को आप लेकर चलिए। समय 470 रुपए का सिलेंडर था। मैं एक महिला हूँ, महंगाई क्या होती है। स्मृति ईरानी जी, उस समय तो आप सिलेंडर 470 रुपए जब था तो सिलेंडर का पोस्टर लेके महिलाओं के साथ महिला मोर्चा पे उतर जाती हैं, सड़कों पे उतर जाती हैं चूड़ियां लेकर। आज मैं स्मृति ईरानी से पूछती हूँ, कहाँ है आपकी चूड़ियां जब सिलेंडर 1000 से पार हो गया? क्या आज 470 से 1000 से पार सिलेंडर हो गया? पेट्रोल और डीजल के रेट डगमगा गई है। क्या आप उसको तरक्की का नाम देते हैं? आप जैसे मीडिया ही ऐसे प्रश्नों को जब देश के जनता तक नहीं पहुंचाते हैं। कि मोदी जी इस समय राहुल गांधी जी से डर चुके हैं। इसका कड़ी से कड़ी जुड़ने का काम हो रहा है। पहले जब राहुल गांधी जी संसद में प्रश्न उठाते हैं उनके मित्रों को लेके, तो उसके बाद एक हफ्ते बाद ऐसा केस उजागर कर दिया जाता है जो बिल्कुल बंद होता है। वो केस उठता है, 2 साल की सज़ा होती है। सज़ा के बाद जो है उनको सदस्यता रद्द कर दी जाती है। आप एक चीज़ बताइए, जब तक आपको स्पष्ट नहीं है वो शब्द कहाँ बोले, किधर बोले, किस लिए बोले, आप तब तक कैसे फैसला को उसको कर सकते हैं? और सज़ा 2 महीने की ना होकर 2 साल की ही क्यों होती है? दूसरा प्रश्न, आप इतने डर चुके हैं भारत जोड़ो यात्रा से, क्योंकि राहुल गांधी जी जब चले थे कन्याकुमारी से कश्मीर तक तो बीच में कर्नाटक भी आया था, और कर्नाटक में इतना रश देखकर मोदी जी खुद डर गए थे, जिसकी वजह से आज ऐसा जनसराव वहाँ पे चलना चाहता है लेकिन उनको रोक दिया जाता है। रैलियाँ नहीं होती है क्योंकि उनको पता है अगर रैली होगी और उसमें भाषण होंगे, और जिसकी वजह से इनको यह पता है कि जिस समय राहुल गांधी जी आए थे और जनता के दुख दर्द को साझा करके गए थे, जनता के मुद्दों को उन्होंने संसद तक उठाया था, तो कहीं ऐसा ना हो कि हम पिछड़ जाएं, इसलिए जो है कर्नाटक में रैली नहीं होने दी जा रही है। अडानी के मुद्दे को लेकर लगातार संसद में आवाज उठती रही, लेकिन पूरा सत्र खत्म हो गया लेकिन कोई हल नहीं निकला। इनको पता था संसद में आवाज उठाने वाले राहुल गांधी जी हैं, एक एक प्रश्न को पूछने वाले राहुल गांधी जी हैं, इसीलिए इन्होंने जो ये षड्यंत्र रचा, 2 साल की जो सजा सुनाई और सदस्यता रद्द की गई, ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है ताकि जो बाकी लोग हैं उनको इसमें उलझा दिया जाए, राहुल गांधी जी के केस में उलझा दिया जाए और इस प्रश्न को संसद में उठाने वाला कोई ना हो। लेकिन मोदी जी आप भूल गए, जब आप अत्याचार करेंगे, हमारे नेताओं पे वार करेंगे, चाहे वो ईडी का वार हो, चाहे हमारे संसद में जो है लोगों के प्रश्न को संसद में लेके जाए और उसके बाद सदस्यता रद्द कर दें, जनता जो है हमेशा राहुल गांधी जी के साथ खड़ी थी और खड़ी रहेगी और इनके वारों का कोई भी असर नहीं होगा। क्योंकि आप एक चीज बताइए, जब इलेक्शन होते हैं तो ईडी का मुद्दा खड़ा हो जाता है, जब इनके मित्रों की बात होती है तो उस समय जो है सदस्यता रद्द कर दी जाती है। और तो छोड़ो, आप और तो छोड़ो, इसके बाद जो आज है राहुल गांधी जी के वायनाड पहुंचने पर उनके इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन काट दिया जाता है। कुछ तो शर्म करो मोदी, तुम जनता के लिए सोच रहे हो या फिर अपने स्वार्थी अपने मित्रों के लिए सोच रहे हो? जनता ने तुम्हें देश के लिए रखा था, जनता ने तुम्हें देश का पूरा भार सौंपा था, एक विश्वास के साथ सौंपा था, लेकिन उनको यह चीज नहीं पता थी कि हम एक विश्वासघाती के पास अपना देश सौंप रहे हैं। ऐसा विश्वासघाती जो चौकीदार अपने आप को कहलाता है देश का, लेकिन वो देश का चौकीदार ना होते हुए अपने मित्रों अंडानी और अंबानी का चौकीदार होता है। ईडी और सीबीआई तो स्वतंत्र हैं, तो अपना काम कर रही हैं। प्रशासन है, प्रशासन को हाईजैक किया हुआ है, प्रशासन को हाईजैक करने की वजह से ऐसा हो रहा है। आप ईडी और सीबीआई, आप इनके नेताओं के घर में क्यों नहीं रेड पड़ती है? इनके नेताओं की सदस्यता क्यों नहीं रद्द की गई जाती है? कुछ ऐसे बीजेपी के मंत्री हैं जो 2-2 साल की सजा जेल में काटने के बाद भी मंत्री होते हैं, लेकिन ऐसे सांसद की संसद में सदस्यता क्यों रद्द करवा दी जाती है? जो अब लोगों के दर्द को समझता हुआ लोगों की जुबानी जो है संसद में खड़े होकर पूछता है, क्योंकि लोग जनता के द्वारा चुना गया वो सांसद है, वो अपनी मर्जी से सांसद नहीं बना है। जब जनता ने वो प्रश्न किसी न किसी जगह पे उनसे उठाए तो उन्होंने वो प्रश्न जो है संसद में रखे। ईडी सीबीआई की डर से तमाम जो चोर थे एक मंच पे आ रहे हैं। मैं डर से मंच पे नहीं आ रहे हैं। ईडी और जो सीबीआई है जो चोरों को छोड़ रही है, वो तो चोरों के घर तक पहुंच नहीं पाती, इसीलिए तो है जो साथ है उनके घर में ईडी सीबीआई बिठा दो और जो चोर हैं वो साइड होते रहे, तभी तो देश का पैसा जो है विदेशों में पहुंच रहा है। अगर ईडी और सीबीआई होती तो देश का पैसा विदेशों में नहीं पहुंचता और ऐसे ऐसे लोग जो है भगोड़े होकर देश से भागते नहीं। क्या मुद्दा सिर्फ अडानी? महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को आप लेकर चलिए, तो एक समय ऐसा था जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी यहाँ प्रधानमंत्री थे, उस समय 470 रुपए का सिलेंडर था। मैं एक महिला हूँ, महिला जो है चूल्हा चौका करती है, घर चलाती है, घर चलाने के बाद उसको पता चलता है महंगाई क्या होती है। स्मृति ईरानी जी,
उस समय तो आप सिलेंडर 470 पे जब था तो सिलेंडर का पोस्टर लेके महिलाओं के साथ महिला मोर्चा पे उतर जाती हैं, सड़कों पे उतर जाती हैं चूड़ियां लेकर। आज मैं स्मृति ईरानी से पूछती हूँ, कहाँ है आपकी चूड़ियां? जब सिलेंडर 1000 से पार हो गया, क्या आज वो महंगाई नजर नहीं आ रही? आज वो जुमलों की सरकार कहाँ है जिन्होंने एक जनता से धोखे से वोट ली और जनता को ये बोला हम महंगाई दूर करेंगे। उन्होंने ऐसी महंगाई की कि 470 से 1000 से पार सिलेंडर हो गया, पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ गए। आप एक बताइए, राष्ट्रहित में है महंगाई? राष्ट्रहित में कहाँ से महंगाई है? जब करेंसी का रेट डाउन होता है तब भी पेट्रोल डीजल के रेट वही होते हैं, जब बढ़ता है तब भी वही होते हैं। आप राष्ट्रहित को कौन से लेके चल रहे हैं? कौन से राष्ट्रहित की महंगाई है इसमें? बल्कि जो गरीब है, बिल्कुल देश तरक्की कर रहा है, मैं मान रही हूँ। किस चीज की तरक्की कर रहा है? महंगाई की तरक्की कर रहा है, देश तरक्की कर रहा है, बेरोजगारी की तरक्की कर रहा है। युवाओं की जो बेरोजगारी की वजह से युवा हराश होकर आत्महत्या कर रहे हैं उसकी तरक्की कर रहा है। और किस चीज की आप विकास कर रहे हैं देश के लिए? देश की जनता किस चीज का विकास हो रहा है, किस चीज की तरक्की हो रही है? मैं आज प्रश्न पूछती हूँ, आप बताइए 2014 से अब तक कौन सी तरक्की की और 2014 से पहले कितनी तरक्की हुई? हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था ऐसी डगमगा गई है कि आप उसको तरक्की का नाम देते हैं। आप जैसे मीडिया ही ऐसे प्रश्नों को जब देश के जनता तक नहीं पहुंचाते हैं। तो उत्तर प्रदेश मजबूत है, कांग्रेस आप मानती हैं? मैं कह रही हूँ पूरा प्रदेश, उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरा देश जो है कांग्रेस पार्टी में मजबूत है। बुलडोजर की बात हो रही है कि बुलडोजर से न्याय मिल रहा है, जनता खुश भी है उनके साथ। आप बुलडोजर आप कह रहे हैं जनता खुश है, कहाँ से जनता खुश है? कहाँ से आपको जनता खुश नजर आती है? उत्तर प्रदेश में जब हाथरस हत्याकांड होता है, एक महिला को जब जला दिया जाता है, तो फिर कहाँ से आप कह रहे हैं कि जनता खुश है? एक महिला को जलाने पे जनता खुश है? हाथरस जब हत्याकांड हुआ था उस समय जो है 4 बजे के बाद भी एक महिला की बॉडी को जला दिया जाता है। अभी आपने विकास की बात की, ऐसे ऐसे विकास हो रहे हैं देश में जो आपको दिखाई नहीं दे रहे। आप जीत भी जाते हैं तो फिर भी तो सरकार तो भाजपा की है। इसका कारण ईवीएम से ज्यादा और कुछ नहीं है। हमारी जनता जब कांग्रेस को वोट डालती है, हमारे कार्यकर्ता जब कांग्रेस को वोट डालते हैं, तो वो जब वोटिंग होती है तो वो बीजेपी में कैसे चली जाती है? ईवीएम की लड़ाई लड़नी चाहिए फिर आप लोगों को। हम तो ईवीएम से इससे पहले जब मैं अभी जंतर मंतर में हमारा जब प्रोग्राम हुआ था उसमें भी मैंने ईवीएम से यही गुजारिश की थी। मैंने यही गुजारिश हर बार मैं करती हूँ कि वॉलेट पेपर से जो है इलेक्शन कराया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी सामने नजर आए। कहा जाता है जहाँ कांग्रेस जीत जाती है वहाँ ईवीएम खराब नहीं होती है। ऐसा नहीं है, जहाँ ये उनकी सोच है, क्योंकि उनको पता है कि अब जब मैं हिमाचल की बात करती हूँ, उनको पता था हिमाचल में उनका संगठन कहाँ पे है। जब हिमाचल में संगठन नहीं है वो खुद जानते थे हमारा ना वहाँ पे तालमेल है, क्योंकि बीजेपी का हिमाचल में तालमेल नहीं था। जनता जो है बहुत हराश थी। कर्नाटक में कांग्रेस आ गए, क्या मंशा है? आप तो भारत जोड़ो यात्रा में भी कर्नाटक पूरा कवर। जब कोई कितना जो है किसी को दुख देगा, कितनी उत्पीड़ना करेगा, कितना मानसिक रूप से जो है उत्पीड़ित करेगा। इस समय राहुल गांधी जी को ये मानसिक रूप से उत्पीड़ित कर रहे हैं। उत्पीड़ित करने के बाद इनको ये लग रहा है कि अगर हम ये किसी तरह से लोगों का जो है ये जनसैलाब नहीं इकट्ठा होने देंगे, रैलियां नहीं कराएंगे, तो ये और हराश होंगे। और जो इनको जो दिखाना चाहिए ये गोदी मीडिया के थ्रू वही दिखा रहे हैं, जो नहीं दिखाना चाहिए वो नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि मीडिया जो है उसी इनके तरीके से काम कर रही है। मीडिया प्रॉपर उस तरीके से काम नहीं कर रही जो इसको क्योंकि मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है, वो चौथे स्तंभ के रूप में कार्य नहीं कर रही। कर्नाटक चुनाव से पहले एनसीईआरटी से मुगल काल को हटा दिया गया और दूसरी तरफ नाथूराम गोडसे का वो चैप्टर हटा दिया जो महात्मा गांधी की हत्या किया था। देखिए, इन लोगों के पास कोई इतिहास नहीं है, अब इनके पास कोई मुद्दे नहीं रह गए, इसलिए हमारे इतिहास को ख़त्म करने के लिए ये कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। इनके लिए ये सावरकर बनने के लिए भी तैयार हैं और हाँ, ये चाहते हैं कि हम भी सावरकर बने, वो सावरकर जो अंग्रेजों से बार बार माफ़ी मांगकर छूटता है। मुगल काल इसलिए हटाया, आक्रांताओं का इतिहास ना पढ़ा है। चीज़ है ये, तो उस तरीके से चलेंगे जैसे इनको चलना है। ये सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, ये देश हित के बारे में नहीं सोचते। जिस दिन ये देश वोट मिलेगा क्या इससे? वोट अब आप इसका जवाब तो आपके पास खुद ही है। वोट मिलेगा नहीं मिलेगा ये मीडिया अच्छी तरह से जानता है।